नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का पीवीएस न्यूज हिंदी पर। तारीख 30 जुलाई 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण दशमी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन पर। उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में जुलाई में पिछली बार के मुताबिक 40% कम बारिश, उमस भरी गर्मी से परेशान हुए लोग, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा में सीएम सैनी की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों को नौकरी देने पर 60,000 की रिबेट। हरियाणा सरकार का दावा, बिना पर्ची बिना खर्ची 1.32 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। हरियाणा चुनाव, कांग्रेस टिकट के लिए मारामारी, 2000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, जानेंगे पूरी खबर। हरियाणा के किसानों के लिए राहत, 65 करोड़ का मुआवजा, 101 करोड़ की सब्सिडी। मनु भाकर की पेरिस ओलंपिक में जीत, सीएम सैनी ने दी बधाई, विपक्ष पर कसा तंज। अग्निवीर वायु सेवन चयन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 4 अगस्त तक करें आवेदन। गोल्ड की कीमतें 5,000 रुपए गिरी, क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है? जानेंगे पूरी खबर। महंगाई से मिलेगी राहत, प्याज और टमाटर के दाम जल्द कम होने की उम्मीद। एचपीएससी पीजीटी भर्ती 2024, 3069 पदों के लिए आवेदन का सुनहरा मौका, 14 अगस्त तक करें अप्लाई। आरआरबी जे भर्ती 2024, 7,934 पदों के लिए आवेदन शुरू, बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए बढ़िया मौका, जानेंगे पूरी खबर। चलिए अब खबरें विस्तार से। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बार जुलाई में मानसून का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रह पाया। यही कारण है कि सबसे ज्यादा वर्षा का महीना माने जाने वाले जुलाई माह में भी वर्षा की 40% तक कमी बनी हुई है। जुलाई माह के 2 दिन बचे हैं, ऐसे में यह तो संभव है कि इस माह की विदाई वर्षा की कमी से होनी तय है। प्रदेश में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद व नूंह को छोड़ दिया जाए तो बाकी 19 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। इन जिलों में 21 से 73% तक वर्षा की कमी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने 30 व 31 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान वर्षा की कमी का कोटा पूरा होना मुश्किल है। मौसम विभाग के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 49%, पानीपत में 27%, सोनीपत में 46%, सिरसा में 21%, हिसार में 42%, भिवानी में 45%, झज्जर में 20%, रेवाड़ी में 30%, गुरुग्राम में 27%, फरीदाबाद में 33% व पलवल में सामान्य से 20% वर्षा की कमी बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सेन दौरे पर हैं। यहाँ पर वह राज्य में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर पहले ही पीएम मोदी से चर्चा कर चुके हैं। वहीं सीएम आज भी यहाँ पर बैठकों में शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर पीएम भी ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की कोई इंडस्ट्रीज अगर अग्निवीरों को नौकरी देती है तो उस संस्थान को 60,000 रुपए की रिबेट दिए जाएंगे। वहीं इससे पहले सीएम सैनी कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि आज सीएम से मिलने के लिए आपको बीच में किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी समय सीधे आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में 1,32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर मेरिट अपनाते हुए सरकारी नौकरियां मिली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करीब 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जिसे तेजी से पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने रविवार 28 जुलाई को चंडीगढ़ में कहा कि सरकारी नौकरियों में जाति, भाईतीजावाद और क्षेत्रवाद को हावी नहीं होने दिया गया। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट चाहने वालों में जबरदस्त मारामारी मची हुई है।
राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर अभी तक करीब 1500 आवेदन आ चुके हैं। टिकट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों के भीतर करीब 500 आवेदन और आने की संभावना है, जिनकी संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच सकती है। राज्य में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर टिकट के दावेदारों की संख्या बहुत अधिक है। एक आरक्षित सीट पर 40 से 50 तक टिकट के दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि खरीफ 2023 के दौरान कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को 65 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों के कृषि उपकरण खरीदने के लिए 101 करोड़ रुपए की सब्सिडी उनके बैंक खातों में भेजी गई है। बयान जारी कर उन्होंने बताया कि क्लस्टर 2 के 7 जिलों अर्थात अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में खरीफ 2023 के दौरान कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। प्रभावित किसानों की भरपाई के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना लागू की गई है। वर्तमान में लगभग 15,314 पात्र किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में 65 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को संत शिरोमणि वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, पेरिस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी मेडल की झड़ी लगाने वाले हैं। भाकर ने पहला मेडल लाकर देश का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है। भाकर ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, इसके लिए वह बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा, विपक्ष लगातार बेवजह के मुद्दों को लेकर राजनीति करने में लगा हुआ है। वे राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिले। भारतीय वायु सेना IAF ने अग्निवीर वायु सेवन चयन परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी agnipathvayu.cdac.in पर जाकर 4 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2024 थी। भारतीय वायु सेना अग्निवीर 2024 परीक्षा 18 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि उन्हें इसके लिए आवेदन जमा करने के लिए 550 रुपए का परीक्षा शुल्क देना होगा। बीते एक हफ्ते में ही गोल्ड की कीमत करीब 5000 रुपए से ज्यादा घट गई है। सोना ही नहीं, चांदी भी लगातार कमजोर हो रही है। मोदी 3.0 का पहला बजट और इसमें सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती के फैसले के बाद से इसके दाम भरभराकर टूटे हैं। हालांकि दाम घटने के पीछे सिर्फ ये एक वजह नहीं, बल्कि अन्य कई कारण भी हैं। ऐसे में क्या ये सोना खरीदने का सही समय है? सावन के महीने में सोना सस्ता हो गया है और सावन के पहले सोमवार से अब तक सोने की कीमत में हुए बदलाव पर नजर डालें तो ये 72,000 के पार से गिरते हुए 68,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। महंगाई की मार झेल रही जनता को जल्द ही राहत मिल सकती है। प्याज और टमाटर के भाव जल्द ही गिर सकते हैं। सरकार ने प्याज उत्पादकों से 5 लाख टन प्याज के भंडार की खरीद पूरी कर ली है। उम्मीद है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसे जल्द ही बाजार में जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को दिल्ली में सब्सिडी वाले टमाटर की बिक्री को हरी झंडी दिखाई है। इसे जल्द ही दूसरे शहरों तक भी पहुंचाया जाएगा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सब्सिडी वाले टमाटर खुदरा खरीदारों को 60 रुपए प्रति किलो बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार कीमतों पर बारीकी से नजर रख रही है। जून में उपभोक्ता महंगाई दर 5 महीने तक कम रहने के बाद 5.1% पर पहुंच गई थी, जिसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में उछाल था। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात कैडर में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3069 रिक्तियों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार सरकारी शिक्षक की नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
योग्य उम्मीदवार 25 जुलाई 2024 से आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। यह एक सुनहरा अवसर है उन सभी के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर (जे) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए कुल 7,934 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 जुलाई से शुरू हो रहे भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 अगस्त है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास B.Tech डिग्री या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आज के लिए खबरों में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेहतरीन खबरों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।